अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर सेकंड फिट व्लॉग। लास्ट व्लॉग में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारा कैसे लाइफस्टाइल था पहले, हमारा कैसे इतना ज़्यादा वेट बढ़ा, हमारी क्या स्ट्रगल्स थी, हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत ज़्यादा लोग अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करते हैं। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, वो अक्सर अपना बिफोर एंड आफ्टर दिखाते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं या बहुत ज़्यादा जब पतले हो जाते हैं। लेकिन उसके बीच में जो उनकी स्ट्रगल्स होती हैं, उनकी जो मुश्किलात होती हैं, वो उन्होंने कभी नहीं बताते कि हमने क्या खाया था, हमने एक्सरसाइज क्या की थी। इसीलिए हमने ये सोचा कि हम आपको अपनी जर्नी में लेके साथ चलते हैं, ताकि आप लोग सारा देखें कि हम क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम क्या डाइट कर रहे हैं, हम क्या खाना खा रहे हैं। इस तरह आप लोग कुछ हमसे सीख सकते हैं, हम आप लोगों से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंसान जिन मुश्किलात से खुद गुजरा होता है, वो दूसरों को अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को ये एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हमने अपना वज़न 9 महीने में 40 किलो कम कर लिया, हमने कौन सा डाइट किया, कौन सी एक्सरसाइज की। सबसे पहले तो हमारे लिए ये मुश्किल था जब हमने डिसाइड किया कि हम लोग अपने वज़न के बारे में कुछ करना चाहते हैं, कि हम कैसे करें और कहाँ से शुरू करें। आपको पता है कि इंटरनेट पे 100 किस्म के अलग अलग डाइट्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन इज़ द कीटो डाइट। और आपको पता है हमारे देसियों का तो फिर एक ख़ास काम है कि वो सारे टोटके आजमाते हैं, कभी कहवा पी रहे हैं, कभी दालचीनी वाला पानी पी रहे हैं। तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि ये जो टोटके होते हैं, इससे शायद आपको वक्ती तौर पे कोई असर भी नज़र आ जाए अपने वज़न पे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये डेफिनेटली एक सोल्यूशन नहीं है। हमने फिर अपना रिसर्च शुरू कर दिया कि कैसे हम एक हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस कर सकते हैं और एक ऐसी डाइट हो जिससे हम बोर ना हो और हमारा वज़न भी कम हो जाए। तो हमने फिर एक बाकायदा प्रॉपर डाइटिशियन के पास अपॉइंटमेंट बना ली। फिर हमने उसको अपना पूरा देसी जो लाइफस्टाइल है, हमारे खाने, हम क्या खाने खाते हैं, उनमें क्या चीज़ें डालते हैं, ये सब कुछ उसको बताया। तो फिर उसने उसके मुताबिक हमें एक डाइट के बारे में बताया कि ये डाइट करो। उस डाइट के साथ हम अभी तक अपना वेट लॉस भी कर रहे हैं और उससे तंग भी नहीं आए। वो जो डाइट हम फॉलो कर रहे हैं उसको पोर्शन कंट्रोल कहते हैं। पोर्शन कंट्रोल एक ऐसा डाइट है जिसमें आप हर चीज़ खा सकते हैं। वो इस तरह सोच समझ के बनाया गया है डाइट कि आप हर फूड कैटेगरी में से पोर्शंस में हर चीज़ एक लिमिट में खा सकते हैं। अगर आपको पोर्शन कंट्रोल के बारे में मज़ीद जानना है तो हमने एक स्पेशल ग्रुप बनाया है जिसमें हम पोर्शन कंट्रोल के बारे में सब कुछ शेयर करेंगे। उस ग्रुप का लिंक हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वीडियो में, और इस ग्रुप में आप इंशाल्लाह हमसे सवाल भी कर सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी जितना हम अब तक सीख सकें हम आपको गाइड करेंगे। वेट लॉस करने के लिए डाइट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। वेट लॉस के लिए 75% डाइट और 25% एक्सरसाइज काम देती है। दोनों को मिला के ही आपका एक हेल्थी वेट लॉस होता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और खाना वो टुका के खाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, शुरू में तो उनका थोड़ा सा वजन कम होता है, लेकिन बाद में वो स्टक हो जाता है। वो ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डाइट करते हैं, खुद के फाके करते हैं, भूखा मारते हैं खुद को। शुरू में उनका भी वज़न होता है, लेकिन आस्ता आस्ता बहुत स्लो हो जाता है। इसीलिए अगर आप दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका एक कांस्टेंट वज़न लूज़ होता जाएगा। हमने ये एक्सपीरियंस किया, हमारा लूज़ हो रहा है। हम एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइट भी करते हैं, दोनों को मिक्स करके। इसलिए आपने भी ये चीज़ करनी है, डाइट और एक्सरसाइज दोनों को साथ लेके चलना है। अपकमिंग व्लॉग्स में हम आपके साथ अपनी डेली रूटीन और अपना लाइफस्टाइल शेयर करेंगे ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो जाए कि पोर्शन कंट्रोल आखिर में है क्या, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और हम क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारा डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हैं और इस तरह आप लोगों को आगे जाके अंदाज़ा हो जाएगा। इसी तरह कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमने अपने एक्सपीरियंस से पिछले 9 महीने के एक्सरसाइज और डाइट की वजह से सीखी हैं और वो हम पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि आप लोग भी इसके साथ रिलेट कर सकेंगे और हो सकता है कि हमारी ये बातें सुनने के बाद आप लोग भी इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दें। इनमें से पहला पॉइंट ये है कि आपने अपनी जो खाने की प्लेट है उसे पहले से ही तैयार कर लेनी है, जिसमें से आधी प्लेट में आपकी सैलड होना चाहिए और आधी में आपका सालन और रोटी वगैरह, जो चावल या जो और भी जो चीज़ें होंगी। बार बार आपने उसको रिफिल नहीं करना। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपने खाने के साथ पानी पीना छोड़ देना है। अगर आपने पानी पीना भी है तो आप 1-2 गिलास खाने से आधा घंटा पहले पी लें या खाने से आधा घंटा बाद पी लें।
हमारी भी ये बहुत पुरानी आदत थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप खाना खाते हो, मिर्चें होती हैं, प्यास लगती है, ख़ास तौर पे गोश्त की डिशेस की वजह से। तो हम लोग भी खाने के दौरान या खाने के फ़ौरन बाद 1-2 गिलास पानी पी लेते थे। लेकिन हमें बहुत अरसा हो गया है, आई थिंक जैसे ही हमने जर्नी शुरू किया है, हमने ये वाली आदत छोड़ दी है। हम लोगों को अगर दिल करता भी है तो हम लोग 2 गिलास खाने से पहले पी लेते हैं। इसका एक और फ़ायदा भी मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि आपका पेट पहले से भरा हुआ होगा और जब आप खाना खाएँगे तो ऑटोमेटिकली आप कम खा पाएँगे। पॉइंट नंबर 3 ये है कि सुबह उठने के 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर आप अपना नाश्ता कर लें। उसकी वजह ये है कि आप जितना ज़्यादा लेट करेंगे आपको उतनी ज़्यादा भूख लगती जाएगी और आप उतना ही ज़्यादा खाएंगे। और सुबह सुबह आपका मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। उठने के 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर वो आप खाना जल्दी हजम करते हो। चौथा पॉइंट ये है कि आपने टीवी के सामने खाना नहीं खाना। ये वाला पॉइंट हमें हमारे डाइटिशियन ने बताया था, क्योंकि हम लोगों का अक्सर तो नहीं लेकिन कभी के बाद जब दिल करता था तो कोई प्रोग्राम लगा लेते थे, कोई व्लॉग, कोई ड्रामा वगैरह, तो हम लोग टीवी के सामने बैठ के हम लोग अपना खाना खा लेते थे। उसमें ये नेगेटिव पॉइंट है कि जब आप टीवी के सामने खाना खाते हैं तो आपका ध्यान टीवी की तरफ होता है। आपको पता नहीं चलता कि आप कितना खा रहे हैं। आपको समझ नहीं आती कब आपकी प्लेट ख़त्म हो गई है, कब आप दोबारा उसको रीफ़िल करने जा रहे हैं। आप अपने एक कंफर्ट ज़ोन में बैठे हुए होते हैं सोफ़े के ऊपर। एक और मिसाल छोटी सी ये है, जैसे वीकेंड में जब आप मूवी देखते हैं, चलें अगर आप खाना नहीं भी खाते टीवी के सामने, लेकिन जैसे मूवी देख रहे हैं आप स्नैक्स लेते हैं या क्रिस्प्स और चिप्स लेते हैं या पॉपकॉर्न लेते हैं, सारे मिल के बड़े कोजी होके एक मूवी देख रहे होते हैं। तो आपको पता नहीं चलता कि आप मूवी में, ज़ाहिर सी बात है आपका ध्यान सारा उधर होता है, कब आपने पूरा पैकेट क्रिस्प्स का या पॉपकॉर्न का ख़त्म कर लिया आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका ध्यान टीवी की तरफ होगा। तो ये एक गोल्डन टिप है जो हमारे डाइटिशियन ने हमें दिया था और हमने इसको फॉलो किया है और हमने इसके बारे में सोचा है और वाकई ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यानी खाना खाएं तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने ये चीज़ अक्सर नोट की होगी, जब आप फ्री बैठे होते हो आप ऐसे ही उठ के फ्रिज खोल के चले देखते हो, अच्छा कुछ खाने को पड़ा है, कुछ पीने के लिए ले लें। इसी के ऑपोजिट जब आप काम कर रहे होते हो, किसी चीज़ में मसरूफ़ होते हो, तो आप ऐसे बार बार खाने के लिए उठते नहीं हो या पीने के लिए कुछ चीज़ लेते नहीं हो, क्योंकि आपका माइंड किसी और चीज़ में बिजी होता है। जब आप फारिग होते हो तब आपको एक्चुअली भूख लगी नहीं होती, सिर्फ वो खाने के बारे में सोच रहे होते हैं, या चलो यार कुछ खा ले। तो ये चीज़ आपने चेंज करनी है। और एक और चीज़ जो काफ़ी देसी फैमिलियों में कॉमन है कि वो सिर्फ दिन में 2 टाइम खाना खाते हैं और शाम का खाना काफ़ी लेट खाते हैं और टका के खाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। शाम का खाना जितना हो सके जल्दी सोने से कम 3-4 घंटे पहले आप लोग खा लें, क्योंकि शाम को जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है वो काफ़ी स्लो होता है, खाना बहुत देर से हजम होता है, जिससे आपका पेट बढ़ता है। ये डाइटिशियन ने हमें खास टिप दी थी कि आपने खाना टाइम पे खाना है। इसीलिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप अपना खाना खाएं 3 टाइम दिन में खाएं। जैसे कि सज्जाद ने बोला है, शाम का खाना 3-4 घंटे सोने से पहले आप खाएं, नाश्ता 30 से 60 मिनट में जागने के बाद, और लंच तकरीबन अपने नाश्ते के 4-5 घंटे के बाद। इसके बीच में आप लोग हेल्दी स्नैकिंग कर सकते हैं। हेल्दी स्नैकिंग से हमारा क्या मतलब है उसका, तो वो हम लोग आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि उसके क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा और आप ऑटोमेटिकली अपने खाने के वक्त कम खाना खाएंगे। और याद रखिएगा, जैसे मैंने टिप दी थी, पानी लाजमी पीना है, कम से कम 2 से 3 लीटर पीना है दिन में। चाहे आप जॉब करते हो या आपका खुद बिजनेस हो या आप स्टे एट होम पेरेंट हो, आपको अपनी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज लाजमी करनी है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप 2-2 घंटे जिम जाएं, 2-2 घंटे साइकिलिंग करें। आप अपने डेली के स्टेप भी आहिस्ता आहिस्ता पूरे कर सकते हैं। घर में इधर उधर चल लिया, ऑफिस में थोड़ा इधर ज़्यादा चल लिया। अब फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में मैं जानबूझ के पानी पीने के लिए 2-3 जो पोर्शन है वो नीचे जाता हूँ, ताकि मेरे स्टेप पूरे हो जाएं। इस तरह मैं अपने स्टेप भी उधर से पूरे कर लेता हूँ, वो आगे एक्सरसाइज कर लेता हूँ। इस तरह आपकी जो स्टेप भी ज़्यादा होते जाएंगे और आपकी कैलोरीज भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। आप अपने स्टेप वगैरह को या अपनी एक्सरसाइज रूटीन को भी ईजिली अपनी स्मार्ट वॉच पे या आप हर मोबाइल के अंदर बहुत ज़्यादा ऐप है, आप उसमें आप देख सकते हो आपने कितने ज़्यादा स्टेप्स कर लिए हैं, कितनी ज़्यादा आपने कैलोरीज बर्न कर ली हैं, तो आप वो कर लें। अभी तो कुछ मुश्किल ही नहीं रहा, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजी बना दी हैं हमारे लिए। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं और वाकई चाहते हैं कि आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाए, तो आपको अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लानी पड़ेगी। आपको अपने स्केड्यूल में से
टाइम निकालना पड़ेगा। जो भी शख्स आपको ये कहता है ना कि वेट लॉस के लिए उसके पास एक शॉर्टकट है, ये वाला शेक पी लो, ये वाले मेडिसिन इस्तेमाल कर लो, ये वाले टोटके कहवे पी लो, तो मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग सिर्फ आपका टाइम और आपका पैसा ज़ाया कर रहे हैं। आप लोग हम लोगों दोनों के जर्नी में हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे जर्नी के साथी बने। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी मज़ीद कामयाबी देगा और आप लोगों को भी देगा। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितना हम लोग सीख चुके हैं और जो आगे आगे सीखेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, ताकि हम सबका जो गोल है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो पूरा हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले संडे एक नेक्स्ट फिट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़। आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हमारी क्या डाइट है। पिछले ब्लॉग में था ना, सॉरी लास्ट ब्लॉग का था। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि गाड़ी आ गई है, हमें ब्लॉग रोकना पड़ेगा, इसके बाद चलाते हैं।